वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। सीक्रेट? कौन सा सीक्रेट पापा? मुझे भी सीक्रेट जानना है, मुझे भी बताओ ना पापा। तभी पीहू खरगोश की तरह उछल उछल कर वहाँ आ जाती है। पीहू को देखकर चारू और रोहित मुस्कुराने लगे और समझ गए कि पीहू की 1000 सवालों का उन्हें अब जवाब देना होगा। रोहित पीहू को कल की प्रोग्राम की जानकारी दे दी। हम कल सब दिल्ली जाने वाले हैं। वाह, दिल्ली! बहुत मजा आएगा। फिर अगले दिन तीनों दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट में पहुंचकर वो लोग टैक्सी में सीमा दीदी के घर जाते हैं। रास्ते में रोहित अपनी पुराने दिनों को याद करके खो जाता है। कैसे वो बचपन में सीमा दीदी के साथ खेलता था, छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज हो जाता था, कैसे ताऊ जी उसे समझाते थे। वो सब बातें याद करके वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। कब टैक्सी सीमा दीदी के घर पहुंच गया उसे पता नहीं चला। तब चारू उसे बोली, कहाँ खो गए पतिदेव? हम सीमा दीदी के घर पहुंच गए हैं। कृपया आपकी चरण धरती पर रखें और उन्हें दर्शन करने का अवसर प्रदान करें। चारू की बात सुनकर सब हंस पड़े और टैक्सी से उतर पड़े। उन्हें देखकर प्रताप चाचा बाहर आए, जिनकी प्यार और डांट सुनकर रोहित बड़ा हुआ। ये सब बातें याद करके रोहित की आंखें भर आई। प्रताप चाचा भी बहुत भावुक हो गए। चाचा जी, सीमा दीदी घर पर है? नहीं बेटा, वो घर में नहीं है। उसे आने में लेट हो जाएगी। तुम लोग घर के अंदर आओ। घर पुरानी थी, लेकिन घर की कलरिंग के कारण वो चमक रही थी। ये सब देखकर रोहित फिर से भावुक हो गया। उसके बाद प्रताप चाचा ने उनको खाने को दिया। तुम लोग सफर में थक गए होंगे, अब कुछ देर आराम कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तब रात की 8 बज चुके थे, फिर भी सीमा दीदी घर नहीं आई थी। चाचा जी, रात के 8 बज चुके हैं, सीमा दीदी अभी तक घर नहीं आई। सब कुछ ठीक है ना? सीमा आती ही होगी, आजकल किसी काम में व्यस्त है, रोज ही रात को लेट हो जाती है। चाचा जी के कहने पर वो लोग आराम करने के लिए चले गए। थकान की वजह से पीहू सो गई। कुछ देर सीमा दीदी की इंतजार करके चारू और रोहित भी सो गए। कुछ समय के बाद गाड़ी की हॉर्न बजी। हॉर्न की आवाज सुनकर चारू की आंख खुल गई। तब रात की 2 बज रहे थे। चारू कमरे से बाहर आकर देखी तो सीमा दीदी एक लड़की के साथ कार से बाहर निकली। वो खुशी से सीमा दीदी के पास जा रही थी। तभी उसकी पैर फिसला और वो नीचे गिर गई। उसे बहुत जोर से मोच आ गई। मोच के कारण वो चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर सीमा दीदी और चाचा जी वहां पर पहुंच गए। रोहित की भी नींद खुल गई। वो भी चारू के पास पहुंच गया। चारू, तुम्हें तो बहुत जोर से मोच आई है। रोहित, उसे कमरे में लेकर चलो। चारू को बहुत दर्द हो रही थी, इसलिए सीमा दीदी ने उसे हल्दी वाला दूध देकर प्रवीण जी को फोन किए, क्योंकि वो एक डॉक्टर थे। सीमा दीदी की फोन करते ही प्रवीण जी जल्दी से आ गए और चारू की पैर चेक किए और उसकी पैर में क्रेफ्ट बैंडेज लगाए और उसे एक इंजेक्शन दिए। चारू को बहुत दर्द हो रही थी, इसलिए वो इंजेक्शन लेते ही सो गई। डरने की कोई बात नहीं है, 2-3 दिन तक चारू ठीक हो जाएगी। लेकिन उस 2-3 दिन तक उसे चलने फिरने के लिए ना दिया जाए तो ठीक होगा। मैं अब चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। ऐसे कहकर प्रवीण जी चले गए। अगले दिन चारू जब उठी तो उसका दर्द थोड़ा कम हो गया था। चारू, तुम बैठे रहो, प्रवीण जी ने तुम्हें चलने के लिए मना किया है। तब सीमा दीदी चाय लेकर कमरे में आए। ए लीजिए चाय, मैं तुम दोनों के लिए चाय यहाँ पर ले आई। चारू,
अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अब थोड़ा दर्द कम है दीदी। मुझे माफ कर दो चारू, तुम दोनों मुझे सरप्राइज देने यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ आते ही तुम्हारा ये हाल हो गया। उसमें आपकी क्या गलती है दीदी? आप क्यों मुझे माफ़ी मांग रहे हो? मैं ही आपको देखकर खुशी की मारे दौड़कर आपसे मिलने जा रही थी। पता नहीं कैसे मेरी पैर फिसल गई और मैं नीचे गिर गई। मुझे देखकर चलना चाहिए था दीदी। उसमें आपकी कोई गलती नहीं है और आप मुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों चाय पियो, वरना चाय ठंडा हो जाएगा। सीमा दीदी कुछ दिनों के लिए जॉब से छुट्टी ले ली ताकि चारू और रोहित के साथ अच्छी तरह से टाइम स्पेंड कर सके। सीमा दीदी चारू की बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती थी। एक दिन चारू ने कहा, दीदी, उस दिन आपके साथ एक लड़की थी, कौन थी वो? चारू की बात सुनकर दीदी मुस्कुरा दी। अच्छा चलो, मैं तुम्हें उससे मिला ही देती हूँ। थोड़ी देर में दीदी ने उसे बुला ही लिया। वो चारू के कमरे में ही बैठ गई। चारू, एक काव्या है, हमारी अनाथ आश्रम की देखभाल करने में मेरी मदद करती है। वो वहाँ पर ही रहती है। और काव्या, ए चारू है, मेरी भाई रोहित की पत्नी, मुंबई से आई है। काव्या चारू और मुंबई का नाम सुनकर घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो दौड़कर वहां से चली गई। उसे इस तरह से देखकर चारू परेशान हो गई। दीदी, ये काव्या को क्या हुआ? वो इस तरह से क्यों चली गई? चारू, उसके साथ बहुत दर्द भरा हादसा हुआ है। उसकी जख्मों को भरने के लिए समय लगेगा। अभी उसकी चोट ताजा है। तुम चिंता मत करो, तुम अब आराम करो, मैं अभी आई। सीमा दीदी की जाते ही रोहित और पीहू कमरे में आ गए। रोहित को देखकर चारू बोली, रोहित, तुम जानते हो, अभी मुझसे मिलने काव्या आई थी। वो दीदी के अनाथ आश्रम में काम करती है। वो मेरी नाम सुनकर अचानक से घबरा गई और यहाँ से रोते रोते चली गई। वो जब से गई है तब से मेरा मन बेचैन हो रहा है। वो इस तरह अचानक से क्यों चली गई? सुनो रोहित, मुझे उससे मिलना है। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। तुम दीदी को बोलो ना, हम उससे मिलने अनाथ आश्रम चलते हैं। चारू, मेरी बात सुनो। पहले तुम्हारा पैर को ठीक होने दो, फिर मैं दीदी से बात करता हूँ। तुम अभी आराम करो। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।